सुहाग रात का इंतजार। काजल शादी की पहली रात को घूंघट ओढ़कर बैठी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और काजल का पति विशाल आया। उसके कदम काजल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक से विशाल के कदम रुक गए। काजल सोच रही थी कि विशाल मुझसे बातचीत करेगा, मगर वो कुछ नहीं बोला। काजल को बड़ा अजीब लगा। जब विशाल ने काजल का घूंघट नहीं उठाया तो काजल ने अपना घूंघट खुद उठाकर देखा तो कमरे में देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि कमरे में कोई नहीं था। वह डरी नज़रों से इधर उधर देखने लगी। तभी कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला और विशाल कमरे में आ गया। विशाल ने जैसे ही काजल को देखा तो वह जल्दी से बेड पर आया और बोला, क्या हुआ काजल, तुम परेशान क्यों लग रही हो? काजल ने कहा, थोड़ी देर पहले कमरे का दरवाज़ा खुला था, पर जब मैंने घूंघट उठाकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। विशाल पहले तो चिंतित हो उठा, फिर हंसते हुए बोला, पहले भी मैं ही आया था, पर मुंह दिखाई का गिफ्ट बाहर ही भूल आया था, इसलिए बाहर जाना पड़ा था। काजल को अंगूठी देते हुए बोला, कैसी लगी अंगूठी? अंगूठी देखकर काजल शांत हो गई। विशाल अंगूठी पहनाते हुए बोला, आज तुम बहुत सुंदर लग रही। काजल ने विशाल की आंखों में देखकर मुस्कुरा दिया। तभी विशाल उठकर बाथरूम में चला गया। जब वह वापस लौट कर आया तो काजल से बोला, काजल मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं सोना चाहता हूँ, तुम भी यह भारी लहंगा उतार कर आराम करो। काजल विशाल की बात सुनकर हैरान रह गई। आज तो उसकी शादी की पहली रात है और आज के दिन ही सो गया। अभी तो बहुत प्यार भरी बातें कर रहे थे। बाथरूम में जाने के बाद अचानक से थक क्यों गए? वैसे भी बाथरूम से वापस आने में आधा घंटा लगा दिया, जबकि 2 मिनट का काम होता है। फिर इतनी देर क्यों लगाते हैं? आखिर बाथरूम में ऐसा क्या किया कि जाते ही थकावट हो गई? और जब वापस आए थे तब उनके माथे पर काफ़ी पसीना भी था। काजल के मन में इसी तरह की काफ़ी सारे सवाल चलने लगे। खैर, काजल अब कर भी क्या सकती थी, वो भी लहंगा बदल कर सो गई। सुबह हुई तो काजल बाहर निकलकर सूर्य की पहली किरण का आनंद ले रही थी। काजल और विशाल की अरेंज मैरिज हुई थी। काजल को विशाल के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं पता था। वे दोनों आपस के रिश्ते में अनजान थे। जब रात हुई तो काजल फिर से लहंगा पहनकर बैठ गई, क्योंकि अभी तक उसने सुहागरात नहीं मनाई थी। फिर विशाल जैसे ही कमरे में आया तो काजल खुश हो गई। विशाल ने काजल के साथ कुछ देर तक प्यार भरी बातें की। फिर वो उठकर बाथरूम चला गया और करीब आधा घंटा बाद वापस आया और आते ही कहने लगा कि काजल मैं बहुत थक गया हूँ। इतना कहकर वो फिर सो गया। काजल ये सब देखकर फिर से हैरान थी। वो अपना मन मार कर फिर से सो गई। जब ये सब रोज़ रोज़ होने लगा तो एक दिन काजल को शक हुआ कि आखिर मेरा पति आधा घंटा तक बाथरूम में क्या करता है जिससे वह थक जाता है। एक रात जब विशाल काजल के कमरे में आया तो कुछ देर बात करने के बाद फिर से बाथरूम में चला गया। काजल भी चुपके से विशाल के पीछे पीछे चली गई। फिर काजल ने जो देखा उसे देखकर काजल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा विशाल ने जैसे ही बाथरूम की टोटी ऑन की तो वो हाथ में आ गई। इसको ठीक करने में उसे आधा घंटा लग जाता था और उसे थकान हो जाती थी। इसी वजह से विशाल कमरे में आते ही सो जाता था। काजल ने विशाल से कहा, आप इस टोटी को ठीक क्यों नहीं करवा लेते? तो विशाल ने बताया कि उसने कई बार प्लम्बर से कहा है, वो आ ही नहीं रहा, लगता है दूसरे प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। अगले दिन काजल ने दूसरे प्लम्बर को बुलाकर बाथरूम की टोटी ठीक करवा दी। तब जाकर काजल ने सुहागरात विशाल के साथ मनाई। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।